अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप स्क्रीन पर कुछ वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। ये दुबई में करोड़पति आदमी है जो अपनी करोड़ों की गाड़ी पर बैठ के केले खा रहा है, क्योंकि अब इसकी गाड़ी चल नहीं सकती और ये कहीं नहीं जा सकता है। ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आपको सड़कों पर पानी में बहती हुई नज़र आ जाएंगी, जिसको लेने का ख्वाब बड़े बड़े पैसे वाले देखते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से दुबई का सबसे बड़ा मॉल एक नदी में तब्दील हो चुका है। उसमें पानी पानी नज़र आ रहा है, दुकानों में पानी ही पानी, एयरपोर्ट पर पानी, मेट्रो स्टेशन में पानी, हर जगह पानी ही पानी है। ये आप देखें दुबई का सबसे बड़ा मॉल, इसकी हालत क्या हो चुकी है। और आप देखिए ये करोड़ों रुपए का दुबई के वो अपार्टमेंट जिसको लेने का ख्वाब पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। इसका फर्नीचर आप देखें किस तरह से उड़ रहा है, जैसे बच्चों के कोई खिलौने हों। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब की ये निशानियाँ हैं जो हमारे सामने हमें देखने को मिल रही हैं। आप देखें पानी में ये जो दो गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आ रही हैं ना, ये कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये फ़रारीज़ है जिसको लेने का ख्वाब बड़े बड़े करोड़पति देखते हैं। और मेरे ख़्याल में 30-40 करोड़ रुपए की ये दो गाड़ी होंगी, सिर्फ दो गाड़ियाँ। पानी में किस तरह से ये पड़ी हुई हैं। दुबई में चारों तरफ पानी ही पानी है। आप रेगिस्तान की जो सवारी करने के लिए लोग जो है ना जाते हैं, वहाँ भी पानी है, हर जगह पानी है, पानी ही पानी है बस। आखिर ऐसा क्यों है? कुरान मजीद की एक आयत मुझे याद आती है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम, अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें ज़रूर बेज़रूर छोटे अज़ाब का मज़ा चखाएँगे बड़े अज़ाब से पहले। क्यों चखाएँगे भाई छोटे अज़ाब का मज़ा? अल्लाह ताला छोटा अज़ाब यानी दुनिया का अज़ाब क्यों देगा? क्यों देता है अल्लाह? इस तरह के अज़ाब क्यों आते हैं? ज़लज़ले क्यों आते हैं? तूफ़ान क्यों आते हैं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये सब के सब वापस आ जाएं। कहाँ वापस आ जाएं? अल्लाह के रास्ते पे वापस आ जाएं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामी ममालिक की क्या हालत है। कहने को बस ये इस्लामी मुल्क हैं, वरना हकीकत में आप देखें तो हर तरह की बेशर्मी बेहयाई इन मुल्कों में आजकल हो रही है। आप दुबई चले जाएं, आपको लगेगा नहीं कि आप इस्लामी मुल्क में खड़े हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये जुब्बे कुब्बे पहने हुए लोग दिल के कितने गंदे और कितने मैले हो चुके हैं। दुबई के जो बुर्ज खलीफा होता है ना, उस पे जो है ना हर जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो उस पर स्क्रीनिंग होती है, उस पर जो है ना उसको चलाया जाता है। जुल्म पर खामोशी अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। और जब जुल्म पर खामोश रहने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो अल्लाह ताला एक अज़ाब नाजिल करता है, उमूमी अज़ाब। जुल्म पर खामोश रहना, चाहे जितना बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर वो जुल्म पर और गुनाहों पर खामोश है तो जब अज़ाब उन गुनाह के करने वालों पर आएगा तो इस अल्लाह वाले पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब गुनाह हो रहे थे तुम खामोश थे ना, इसलिए। इस तरह से हदीस में हमें मिलता है कि जब अज़ाब आते हैं तो सब के ऊपर आते हैं, फिर उसमें दीनदार हों बेदीन हों सब लपेटे में आते हैं। क्यों? ये दीनदार जो था ये उस गुनाह पर चुप क्यों था? उस गुनाह पर इसने कुछ किया क्यों नहीं? इसने कुछ हरकत क्यों नहीं की उस गुनाह को रोकने के लिए? जुल्म पर खामोशी, इस्लामी ममालिक की खामोशी, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, अल्लाह ताला की तरफ से ये छोटा अज़ाब है बड़े अज़ाब से पहले। बड़ा अज़ाब कौन सा है? आखिरत का अज़ाब। देखो अल्लाह की नाफरमानी मत करो, देखो अल्लाह के रास्ते से हटो मत, देखो कुफ्र और शिरक की दुनिया में मत जाओ, देखो बेशर्मी बेहयाई और अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम मत करो, देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ मत करो। तुम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ करोगे तो अल्लाह की तरफ से ऐसा अज़ाब आएगा कि तुम्हारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर, तुम्हारी खूबसूरती कुछ काम नहीं आएगी। आज हम दुबई को देख रहे हैं कि दुबई जो है ना हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह अपनी कुदरत को दिखाता है कि देखो ताकत वाला मैं हूँ, कुदरत वाला मैं हूँ, पावर वाला मैं हूँ, सर्वशक्तिमान मैं हूँ जिसके आगे किसी की कोई ताकत नहीं, किसी की कोई कुदरत नहीं, किसी की कोई मजाल नहीं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ धरी की धरी रह जाती हैं जब अल्लाह ताला के गुस्सा और अल्लाह ताला के अज़ाब इस तरह से आते हैं। और जब अल्लाह की कुदरत से खिलवाड़ किया जाता है। ये भी सुनने में आया कि दुबई के अंदर जो है ना वो मसनूई बारिश, यानी जहाँ बारिश नहीं होती है तो एक साइंस का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके जो है ना मसनूई बारिश होती है, बनावटी बारिश की जाती है। ठीक है, तो जब कुदरत से खिलवाड़ होगा तो फिर इस तरह की मुसीबतें आएंगी।
اسی لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اگر کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو پھر اس کو مصیبت ہی ملتی ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات، اپنی طاقت کے چھوٹے چھوٹے نظارے اس لیے انسانوں کو دکھاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم سب کے سب اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیں، کیونکہ عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہوئے ہم دیکھیں اور ہمارے دل میں کوئی فکر پیدا نہ ہو، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہمارے دلوں پر کوئی احساس، ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا جب غضب نازل ہوگا، عذاب آئے گا، تو ہم بھی اس میں لپیٹے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دبئی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آنے والے عذاب سے دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔